हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें कि रेलवे के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के हम अपनी तैयारी कर रहे थे। तो रेलवे के में आपके एग्ज़ाम्स में जो भी साइंस का पोर्शन आता है उसको मैं कवर अप करवा रही थी। तो अभी तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक करके सॉल्व कर रहे थे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सारे ही हम कवर कर रहे थे। तो आज उसके कुछ दूसरे टॉपिक को लेके हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो वो टॉपिक है आपका विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए आज का टॉपिक, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 40 ओम ईच, मतलब कि दो रेजिस्टेंसेस दोनों ही 40 ओम के हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 5 वोल्ट बैटरी सोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग निकालना है, जबकि हमको पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट्स। वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। और हमें दो रेजिस्टेंसेस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे बैटरी आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। ये करंट आपकी हमें करंट ही निकालना है, जबकि ये बैटरी कैसी है, 5 वोल्ट्स की। और ये दोनों रेजिस्टेंसेस 40 ओम्स के कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये 40 ओम ना होकर ये सिर्फ 4 ओम है, ठीक है, क्योंकि 40 ओम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 ओम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 इसको करेक्शन कर लेते हैं। और हम यहाँ पे देखिए जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो नेट हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 हो गया पहला रेजिस्टेंस और R2 हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे और हम अपना नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 0.5। तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें 5 वोल्ट दी हुई है, और R की वैल्यू हमारी आई है 0.5 ओम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो हो गया वो कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे 10 एम्पियर, एम्पियर जो है हमारी करंट की SI यूनिट होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ बल्ब ऑफ 200 वॉट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट्स, द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब विल बी। तो देखिए यहाँ पे हमको पावर दिया हुआ है 200 वॉट, ठीक है, और हमें वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, हमको निकालना क्या है, करंट फ्लोइंग। तो देखिए हाँ, एक फार्मूला और हम यहाँ पे देखेंगे कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है, I फॉर करंट, जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, P अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू क्या रखेंगे, क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 220 वॉट और V की वैल्यू है 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.91 एम्पियर। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन कॉमन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है, यहाँ पे हमको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, इसमें करंट निकालनी है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। वही सेम फॉर्मूले से हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो देखिए हमको V दिया हुआ है डायग्राम में ही 5 वोल्ट्स, R हमें नहीं दिया है, और रेजिस्टेंस हमको 2 दिए हुए हैं, 3 ओम एंड 4 ओम। तो देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन करके, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सीरीज़ का। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस होते तो R3 भी ऐड कर देते एंड सो ऑन होता जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 4 मतलब कि 7 ओम हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से I इज इक्वल्स टू V/R पे रख देंगे और हमारा करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे
वी की वैल्यू है 5 वोल्ट्स अपॉन 7, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/7, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल में नहीं और फ्रैक्शन में ही आंसर दिया हुआ है, तो हमें डेसिमल में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द टोटल करंट इन गिवन बिलो सर्किट। ठीक है, सर्किट जो नीचे दिया हुआ है उसमें हमको क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग निकालना है। तो देखिए इसमें भी रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज़ में है, तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1 + R2 करके। तो ये हो जाएगा 2, है ना, 2 + 2 विच इज़ 4 ओम। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। और हम जानते हैं V = IR होता है, I = V/R। तो हम V/R मतलब वैल्यू रख देते। तो V की वैल्यू हमको दिया हुई है सर्किट में क्या है 4 वोल्ट्स, तो 4 रख देंगे अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो बी ऑप्शन दैट इज़ 1 एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़, देखिए 4.2 ओम, ठीक है, 1 2 कैंसिल कर देते हैं, 4.2 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको रेजिस्टेंस 4.2 ओम दिया हुआ है ना, और हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। तो फिर से हम आई के फॉर्मूले में रख देते हैं विच इज़ V/R। तो V की वैल्यू हम 220 वोल्ट्स रख देते हैं और ये 4.2, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 52.38 एम्पियर। तो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी 52.38 एम्पियर। तो देख रहे हैं आप कि बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, कोई टफ नहीं है, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगी हुई है, एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली, बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट I flows in a conductor connected to a battery if resistance of conductor is increased 4 times then the current flowing। तो देखिए यहाँ पे हमको करंट फ्लोइंग निकालना है। अगर हमारा क्या है कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए हमारा वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए V1 = V2 हो जाता है। और करंट भी सेम है, तो करंट भी I1 = I2 है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो R2 = क्या हो जाएगा 4R1, ठीक है, ये 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो अगर हमारा V1 = V2 है तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा IR1 = IR2, है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमारा I2 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, करंट तो हमारा करंट पे नहीं दिया ना, तो ये एक सेकंड, ये हमें ये वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ये I1 एंड I2 है, ठीक है, इसको हम I1 I2 ले लेते हैं। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारी I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 R1 अपॉन R2 की जगह हम क्या रख सकते हैं 4R1 रख सकते हैं। तो 4R1 हम रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा I2 = I1 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकम्स 1/4। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको 2 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये ओम, ये 2 नहीं, ओम का साइन है, B 15 है और A आपका 10 है, ठीक है। और हमारी देखिए 3 वोल्ट्स की बैटरी है, बैटरी कितनी है 3 वोल्ट्स की हमारी बैटरी लगी हुई है। तो हमें एक्चुअल में इसमें क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग निकालना है। तो देखिए चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले तो हमारे रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये हमारी 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट्स की, और एक रेजिस्टेंस 10 है, एक 15 है। तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे विच इज़ R1 + R2 1/R1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/10 + 1/15, ये हो जाएगा 25 अपॉन 150। तो R = 6 ओम। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे 6 ओम। और हम जानते हैं कि V = IR होता है, I = V/R। तो V की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 वोल्ट्स अपॉन 6, तो ये क्या आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक। तो ये हमारा देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर
when connected to 250 volts source and 500 watt पर यूनिट टाइम, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय हीटर पर यूनिट ड्रॉन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है, जबकि हमें वोल्टेज यानी V की वैल्यू दी हुई है 250 वोल्ट और हमें P की वैल्यू भी दी हुई है, क्या, हमें 500 वॉट दी हुई है। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI, ये फॉर्मूला होता है, और I इज इक्वल्स टू P बाई V। ठीक है, तो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 एम्पियर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A 30 watt appliance is connected to 12 volt battery. The current flowing through the appliance will be, तो देखिए यहाँ पे भी हमें करंट फ्लोइंग ही निकालना है, जबकि हमें P की वैल्यू क्या दी हुई है 30 वॉट और V की वैल्यू हमें 12 वोल्ट दी हुई है। तो P इज इक्वल्स टू वी आई, हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, है ना। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू क्या है हमारी 30 वॉट और V हमारा है 12, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर, हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखें तो वो कैसा बनता है, ये रहा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, जबकि डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है, यानी कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये चेंज नहीं होता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक बार बढ़ता है फिर जीरो पे आता है, फिर ये नेगेटिव साइड जाता है, फिर मतलब कि चेंज होता रहता है डायरेक्शन के साथ। तो देखिए इसे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम, यानी कि धारा की दिशा और परिणाम समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हेन देयर इज अ वोल्टेज ऑफ 3 मिलीवोल्ट्स between terminals of an electronic device, a current of 15 milliampere flows through it, what will be the resistance for this device। तो देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, दैट टू इन मिली ओम, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट क्या दी हुई है, मिली ओम में ही दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जबकि हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3 मिली वोल्ट्स, है ना, और यहाँ पे देखिए करंट क्या दिया हुआ है हमको 15 मिली एम्पियर, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले में हम रख देते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये हम जानते हैं, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे 3 और I की वैल्यू हम 15 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मिली ओम, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सोर्स इज 10 वॉट, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन फैन। तो यहाँ पे हमको करंट निकालना है, जबकि हमको वोल्ट क्या दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको 20 वोल्ट्स दिया हुआ है और पावर हमारा 10 वॉट्स दिया हुआ है। तो हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना, करंट निकालना है हमको, P इज इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो I इज इक्वल्स टू P बाई V, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे P की वैल्यू 10, यहाँ पे 20, ये कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ करंट 5 एम्पियर। तो करंट हमें क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 110 वॉट, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंसेस। तो यहाँ पे हमें करंट तब निकालनी है जब कितना हो, जब हमारा वोल्टेज कितना हो 110 वोल्ट हो। तो देखिए क्योंकि हम ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होती है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या होता है V अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि हमारा V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 हो सकता है। तो यहाँ देखिए V1 की वैल्यू हम ले लेते हैं, जो पहले हमको दिया हुआ है 50, और I1 की वैल्यू हम 5 एम्पियर ले लेते हैं। V2 की वैल्यू हमको देखिए क्या दी हुई है 110 वोल्ट,
और I2 हमें निकालना है, इसलिए हम I2 को एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये I2 की वैल्यू आ जाएगी 11 एम्पियर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर AC एंड DC फॉर्म्ड ऑफ। तो देखिए AC और DC एक्चुअल में होते क्या हैं, ये क्या है, करंट के फॉर्म है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और DC फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक है। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो आपको तैयार रहना है। तो ये क्या होते हैं, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा का प्रभाव, स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट होना चाहिए, स्ट्रीम नहीं, धारा के प्रभाव ही जो है AC और DC उनके स्वरूप हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द लॉ दैट रिलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड। तो देखिए जो करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करती है और रेजिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, जूल्स लॉ बोलते हैं या जूल का नियम बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम सोर्स ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको 60 वोल्ट्स दिया हुआ है। और if the potential increases to 165 what will be the electric current। तो हमारा तब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम सेम बात पे आते हैं कि V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, ये हम जानते हैं से। तो हम इसी में क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए V1 हमारा कितना था, V1 हमारा था 60 वोल्ट्स, और उस पर करंट हमारा कितना आ रहा था, 4 एम्पियर। और जब हमारा वोल्ट्स कितना था, 165 वोल्ट्स, तो हमको I2 निकालना था, मतलब हमें नहीं गिवन था। तो चलिए हम निकाल देते हैं, 165 इंटू 4 कर देते हैं अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड व्हेन जनरेटर विथ 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट इज कनेक्टेड टू अ मोटर ऑफ 1100 वॉट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पावर गिवन है 1100 वॉट, ठीक है, और हमको V की वैल्यू भी गिवन है 220 वोल्ट। यहाँ हमको I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 220, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो हमें करंट निकालना है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे 220 अपॉन R हमको दिया है 1200, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.18। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 0.18 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 140 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस, ये देखिए 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे सिर्फ 10 ओम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है, जबकि V हमको 140 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 10 ओम। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है, V यानी कि 140, और R की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 14 एम्पियर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। If electric current flowing through wire is I and charge of an electron is small e, then the number of electrons flowing in t seconds can be determined through what। तो देखिए यहाँ पे हम
एक फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई टी। इस पे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हुए हैं। और एक फार्मूला हम और भी जानते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए क्योंकि ये दोनों ही Q हैं और Q के इक्विवेलेंट है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन ई इज इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमें क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हुई है, तो एन मतलब हमको पूछा हुआ है एन इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमको आई टी अपॉन ई दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी, आई टी अपॉन ई, है ना। तो सी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न पे आते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर from its source, the dynamic difference between the terminal is 60 volts. How much electric current does the heater draw if dynamic difference increased to 157.5 volts? तो देखिए फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V1 अपॉन आई वन इज इक्वल्स टू V2 अपॉन आई टू। तो देखिए V1 हमको दिया हुआ है 60 और I1 हमको दिया हुआ है 4 और V2 हमको दिया हुआ है 157.5 अपॉन I2। तो I2 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम पहले यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.5 एम्पियर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है 2 रजिस्टर्स 10 ओम। देखिए ये 10 ओम है, मैं करेक्शन थोड़ा सा कर दूँ दोनों ही जगह हिंदी इंग्लिश में। 10 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। तो देखिए सीरीज़ कैसे होता है, ऐसे एक क्या है 10 ओम है और एक 20 ओम है, कनेक्टेड टू कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की। तो ये देखिए ये बैटरी है आपकी, यहाँ से करंट बह रही है, ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, करंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सीरीज़ का कैसे होता है R1 प्लस R2। तो ये 10 प्लस 20 हो जाएगा विच इज़ 30 ओम। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 ओम आ गया। अब हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I हम कैसे निकाल लेंगे, V बाई आर। तो V की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 6 वोल्ट, और ओम हमारा कितना दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज अप्लाइज टू इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी लॉ जो है इलेक्ट्रिक करंट पे अप्लाई होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की एक हम जानते हैं क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये एक लॉ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये डी ऑप्शन जूल्स का नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो हमसे बोला है कि अगर डायमीटर कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो हमारी करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सर्कल की डायमीटर अगर हाफ हो जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस भी फिर हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेडियस भी डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस पे भी क्या है, बराबर का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि ए एरिया जो होता है हमारा रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस हमारी कितनी हो रही है, हाफ हो जा रही है। ठीक है, रेडियस हमारी कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/4, यानी एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। देखिए ये क्वेश्चन RRB SSC का है, तो अगर आपको आप अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि था इसमें तो फिर मैं आपको करवा दे रही हूँ। ठीक है, और R फॉर रेजिस्टेंस है, L फॉर लेंथ है हमारी वायर की, और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि R क्या है,
एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, R 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया 1/4 हो जा रहा है तो आपका R क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू V/R होता है, यानी कि I क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। तो अगर R 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो I क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 रह जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1/4। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, बाय व्हाट कैन अल्टरनेटिव करंट बी मेजर्ड। प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो देखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रेरण एमीटर द्वारा, बाय इंडक्शन एमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट्स व्हेन इट रिसीव्स द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 172.5 वोल्ट्स व्हाट विल बी द करंट। तो देखिए सेम ही फॉर्मूले से होगा, है ना, आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हुए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दे रही हूँ। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 11.5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूले में रख के आप वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉज 220 वोल्ट्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कॉइल इज 100 ohms। तो देखिए हमें यहाँ पे बताना है कि कितना करंट ड्रॉ हुआ। ठीक है, करंट हमें निकालना है, जबकि हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 ओम। तो हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR होता है और I इज इक्वल्स टू V/R। ठीक, तो हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो V की वैल्यू हमें 220 वोल्ट्स दी हुई है और R हमें कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए किस पे बेस्ड होते हैं, तो ये बेस्ड होते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, when an electric heater receives an current of 4 ampere from the source, the potential difference between its end is 60 volts. If the potential difference increases to 127.5 volts, what will be the electric current? ठीक है, तो ये भी हमारा किस फॉर्मूले से होगा, V1/I1 इज इक्वल्स टू V2/I2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8.5 हमारे I2 की वैल्यू हो जाएगी 8.5 एम्पियर, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए हमको यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 300 कूलम, है ना, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। और फिर हमें यहाँ पे क्या है, I यानी कि करंट निकालना है। तो Q इज इक्वल्स टू IT होता है, हम अच्छे से जानते हैं। I इज इक्वल्स टू Q/T हो जाएगा। Q की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 300 और टाइम हमारा 600। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर, विच इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड टाइम T आर गिवन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हम जानते हैं कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT, हम जानते हैं। अब यहाँ पे हमें चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/T। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू डैश अपॉन टाइम। तो I का क्या फॉर्मूला होता है, Q/T। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ आवेश Q। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो होता है, वेव का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, वाटर का होता है, या फिर लाइट का होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का या विद्युत आवेश का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इफ़ 20 कूलम
of charge passes through a point in circuit in 1 second, find the value of current। तो यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, जबकि हमको Q की वैल्यू क्या दी हुई है 20 कूलम और टाइम हमको कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी होता है। तो यहाँ हम Q की वैल्यू रख देते हैं 20 और टाइम हमको 1 सेक दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 20 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपने ओम्स लॉ से रिलेटेड भी कर लिए हैं, कुछ हमने Q इज इक्वल्स टू आई टी से भी कर लिए हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई के भी हमने काफ़ी न्यूमेरिकल देखे, एज वेल एज हमने थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करे। आगे मैं ओम्स लॉ के आपके और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।